हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की जो है नवनीत हिंदी विशिष्ट है, जो कि एमपी बोर्ड द्वारा संचालित है, उसके पद्यखंड का चौथा पाठ जो है नीति धारा, उसके अंतर्गत जो गिरधर की कविताएं हैं या गिरधर की कुंडलिया पाठ से हम आज उसके अर्थ को समझने वाले हैं। ऑलरेडी इसके दो अर्थ हम समझ चुके हैं। वीडियो ना बड़ी होने की वजह से हम अन्य तीन जो पाँच हैं, कुल पाँच हैं जिसमें तीन और बाकी हैं, उनको हम आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप उन दोनों को भी देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए तो पढ़ते हैं गिरधर की कुंडलिया का तीसरा पद। ठीक है ना। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए, जग में होते हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावै, कहा गिरधर कबीराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जी माही, कियो जो बिना विचारे। चलिए देखते हैं इसका पहला जो अर्थ है, पहली लाइन का, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। अर्थात संसार में जो व्यक्ति बिना सोच विचार के काम करता है, उसे असफल होने के कारण बाद में क्या होता है, सो पीछे पछता है, बाद में पछताना पड़ता है। अर्थात बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। जो व्यक्ति सोच समझकर, सोच विचार करके काम नहीं करता, उसे बाद में पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो जग में होती सा, और ऐसा करने से वो अपने काम को क्या करता है, बिगाड़ लेता है, और इसी कारण संसार में उसका उपहास उड़ाई जाती है। अर्थात वो उपहास के पात्र बन जाता है। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे। और क्या होता है, ये संसार जगत हमारा क्या करता है, उपहास होने के कारण, हमारा उपहास होने के कारण क्या होता है, हम अपने मन में भी शांति नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अर्थात हमारे मन में भी शांति नहीं मिल पाती है। ओके। और क्या होता है, खान पान सन्मान, क्या करें, ऐसे व्यक्ति के मन को खाना पीना, संगीत उत्सव, राग रंग मतलब संगीत उत्सव, ठीक है ना, सन मतलब सम्मान या इज्जत, मन ही न भावे, ये सब मन को नहीं भाता है। कहा गिरधर कबीराय, दुख कछु टरत न टारे। गिरधर जी कहते हैं कि कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो टालने पर भी नहीं टरते हैं। उसको हम समाप्त करना चाहेंगे तो वो समाप्त नहीं होंगे, बल्कि वो बार बार हमारे मन में आते रहेंगे। खटकत है जी माह कियो जो बिना विचारे। और कुछ असफलताओं को भूल पाना संभव नहीं होता, और यदि हम बिना सोच विचार के काम करेंगे, वह हमारे हृदय में निरंतर क्या हो जाएगा, वह काम निरंतर खटकता रहता है, अर्थात सताता रहता है। ओके। इसके आप शब्दार्थ देख लीजिएगा, प्रसंग देख लीजिएगा, संदर्भ हम बता ही चुके हैं। आप इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, विशेष देख लीजिएगा, वीडियो स्किप करके आप देख लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं चौथा। तो ये जो चौथा है, ये है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल दिन चारि को ठाऊ ना रहत निदान, ठाऊ ना रहत निदान, जियत जग में जस लीजय, मीठे बचन सुनाए, विनय सबही की कीजय,
कहा गिरधर कबीराय, अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निस दिन चारी, राहत सब ही के दौलत। चलिए देखिए, इसका कहता है दौलत पाए न कीजिए सपने में मान। यदि हमें संपत्ति मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो कभी भी उस संपत्ति का सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंचल जल दिनचारी को ठाऊ ना रहत निदान। यह जो संपत्ति होती है चंचल जल के समान होती है, चलायमान जल के समान होती है, जो बहता रहता है। जल क्या होता है? रोकने पर नहीं रुकता, वो बहता रहता है। उसी प्रकार यह संपत्ति जो होती है एक चंचल जल की भांति होती है, ठाऊ ना रहत। यह ठाऊ मतलब एक जगह पर, निकट या पास, यह एक जगह पर नहीं ठहर सकती है, अर्थात एक जगह पर रुक नहीं सकती है। ठाऊ ना रहत निदान, जियत जग में जस लीजे। इसलिए यह संसार में ये जो संपत्ति है एक जगह पर नहीं रुकती है। इसलिए यदि हमारे पास संपत्ति आ जाए तो उस संपत्ति के रहते हुए हमें इस संसार में, जग में उसका यश गान कर लेना चाहिए, अर्थात जीवित रहते हुए संसार में जब तक वो हमारे पास है उसका सदुपयोग करते हुए खूब यश कमाना चाहिए। ओके, और क्या करना चाहिए? मीठे वचन सुनाए विनय सब ही कीजे। और हमें मीठे वचन बातें करनी चाहिए और विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है ना? मीठे वचन से या मीठी बातें करते हुए विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कहा गिरधर कबीराय, और होता क्या है कि जिसके पास धन आ जाता है तो वो गर्भ में डूब करके और उसका अहंकार बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? यदि हमारे पास संपत्ति आ जाए, धन आ जाए, तो हमें मीठे वचन के साथ बोलना चाहिए और अपने व्यवहार को भी सकुशल बना लेना चाहिए, अर्थात सभी के प्रति प्रेम भाव से रखना चाहिए। कहा गिरधर कबीराय, अरे यह सब घट दौलत। कह रहे हैं, गिरधर जी कहते हैं कि ये जो संपत्ति होती है यह सभी की हृदय की, घट मतलब हृदय, तौलत, तौलत मतलब तोलती रहती, परखती रहती है। तो कभी कह रहे हैं कि यह सभी के हृदय को तौलती रहती है, परख करती रहती है। पाहुन निस दिन चार, पाहुन मतलब मेहमान। यह जो संपत्ति है एक मेहमान की बात 4 दिन के लिए सबके पास ही रहती है, अर्थात यह संपत्ति तो सभी के यहाँ कुछ दिन के लिए, 4 दिन के लिए मेहमान की बात रहती है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसके आप शब्दार्थ देख लीजिएगा, प्रसंग देख लीजिएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा और इसके विशेष देख लीजिएगा। वीडियो रोक रोक करके आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं जो कि आज का लास्ट है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय। कोकिला सब है सुहावन, दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय। सहस नर गाहक गुण के। तो ये जो 5वां है ये कह रहे हैं कब? गुण के गाहक सहस नर। इस संसार में गुणों को चाहने वाले हजारों मनुष्य हैं। सहस मीन्स हजार, नर मतलब मनुष्य। तो कह रहे हैं इस संसार में गुणों को पहचानने वाले, गुणों को चाहने वाले हजारों मनुष्य हैं। बिन गुण लहै न कोय, बिना गुण के इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे कागा, कागा मतलब कौवा और कोकिला मतलब कोयल, शब्द सुने सबको। उदाहरण के रूप में कौवा और कोयल को उदाहरण देते हुए कब कहता है कि कौवे और कोयल के सभी शब्द को सभी इस दुनिया में सुने होंगे, अर्थात सब लोग सुने होंगे। शब्द सुने सबको, कोकिला सभे सुहावन। कह रहे दोनों के शब्द को सभी सुने हैं,
लेकिन कोयल की आवाज़ पाणी सभी को सुहावनी लगती है, अर्थात मोहित कर देती है। लेकिन दो का एक रंग, दोनों के रंग रूप रंग एक जैसे हैं, लेकिन काक कौआ सब भय अपावन, सभी जगह पर वह अपवित्र माना जाता है। अर्थात सभी को कौवे क्या होते हैं, अप्रिय लगते हैं और उसके प्रति लोगों का व्यवहार तिरस्कार की भांति होती है। अर्थात कौवे को सदैव लोगों से तिरस्कार ही झेलना पड़ता है। कहा गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन को। कब गिरधर जी कहते हैं, हे मन के स्वामी, मनुष्य यह स्पष्ट रूप से जान ले, तू समझ ले कि इस संसार में बिन गुण लहाय न को, बिना गुण का कोई व्यक्ति नहीं होता है। सहस नर गाहक गुण के, और गुणों को चाहने वाले हजारों लोग होते हैं। ओके, इसलिए हमारे पास जो गुण है उस गुण पर ही अडिग रहना चाहिए, उसी पर ही विश्वास रखना चाहिए। कभी भी हमें अब हताश नहीं होना चाहिए कि हमारे पास अच्छा सौंदर्य नहीं है, हम थोड़े सांवले हैं, हम थोड़े काले हैं, हमारे बाल बहुत छोटे हैं, बाल बहुत बड़े हैं, हमारे पास कम पैसे हैं। इन सब का हमें कभी खेद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। ओके, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, हमें अपने कार्यों को अच्छी तरह से करते रहना चाहिए। तो इसके शब्दार्थ देख लीजिए, प्रसंग देख लीजिए, इसकी व्याख्या आप देख लीजिए और इसकी विशेष देख लीजिए। और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।